पता है प्रोफेसर डायरेक्ट पॉइंट बाबा क्या कहते हैं? एक बेकार इकोनॉमी का इंडिकेटर क्या होता है, बेरोजगारी का इंडिकेटर क्या होता है। ये नहीं जब मार्केट गिर रहे होते वगैरह ना, वो सब पुरानी बातें हो गई। बेकार इकोनॉमी का इंडिकेटर ये है कि लाडले तुझसे तेरा फोन रिचार्ज भी नहीं कराया जा रहा है। प्रिया की छोड़, प्रिया बोल रही है कि बाबू मेरा फोन रिचार्ज करा दो। बाबू को कैसे बताएं, मेरा खुद का नहीं हो पा रहा है, पापा पैसे नहीं दे रहे हैं। एनीवेज, मैंने ना इंडिया में जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सब के बेसिक रिचार्ज प्लान्स कंपेयर किए। मतलब इंडिया में है कितनी कंपनीज, 4 तो कंपनीज हैं, लेकिन प्लान ऐसे कंपेयर नहीं किया कि भाई कौन से सबसे सस्ते दे रहे हैं। सबसे सस्ते में तो BSNL ही आगे निकल के आएगा ना। मैंने सब कुछ कंपेयर किया है, बेनिफिट्स भी। बेनिफिट्स से कंपेयर करने का मतलब ये है कि देने को तो कोई 150 में भी रिचार्ज दे रहा होगा, लेकिन 10 दिन का रिचार्ज होगा तो क्या फायदा। मस्त जो ऑप्टिमम वैल्यू है ना, जो तुम्हें कम प्राइसेस में सबसे ज्यादा वैल्यू दे, वो देती हैं तुमको असली मजा। और दरअसल मैंने ना 4 टाइप के कस्टमर शॉर्टलिस्ट किए हैं। पहले वो होंगे जिन्हें सिर्फ वैलिडिटी चाहिए, बस कनेक्टेड रहना, मेरे SMS आने चाहिए, मुझे कॉल आनी चाहिए, ठीक है, कोई हाई एंड यूज नहीं, बस कॉल लग जाए मेरी, ये वाले यूजर। दूसरे केस में वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए, सबसे ज्यादा मजा चाहिए। इस केस में मैंने BSNL को इग्नोर किया है क्योंकि वो इररेलेवेंट हो जाता। तीसरे वो यूजर्स हैं जिन्हें हाई एंड डेटा चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा से ज्यादा डेटा मुझे दे। चौथे वो हैं कि जो गरीब है, ठीक है, जिनसे मुश्किल से रिचार्ज हो पा रहा है, वो बस एक ऑप्टिमम रिचार्ज कर सकते हैं क्योंकि पूरा साल का तो एक साथ करने से रहे, क्योंकि सस्ता तो वो पड़ना है। तो भाई छोटी अमाउंट में कौन सा मंथली रिचार्ज है जो पूरा साल निकल दे। इसमें भी मैंने BSNL को इग्नोर किया है क्योंकि वो फिर रेलेवेंट हो जाता। अब जो मैंने प्लान शॉर्टलिस्ट किए ना, वो ये हैं जो मतलब रिचार्ज इस कैटेगरीज में सबको सेटिस्फाई करते हैं। एयरटेल देता है 199 रुपीज़ में 2 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS पर डे, 28 डेज के लिए। और उनका प्लान है 299 रुपीज़ का, 1.5 GB पर डे प्लस अनलिमिटेड कॉल प्लस 100 SMS पर डे, 28 डेज। 249 रुपीज़ में भी है 1 GB पर डे पर 24 डेज कम वैलिडिटी है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया। BSNL के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। 107 रुपये सबसे सस्ता जो BSNL का सबसे बेनिफिशियल प्लान है, 107 रुपीज़ में 3 GB का डेटा प्लस 200 मिनट्स वॉइस कॉल। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या सीन है, पर 200 मिनट मेरे लिए अनलिमिटेड ही है, ठीक है। मुझे नहीं इतनी ज़रूरत पड़ती, कोई कॉल ही नहीं करता। और वैलिडिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, वैलिडिटी 35 डेज़ की। सोच रहे हो, बस इसमें SMS करने को नहीं मिलता है। दूसरा प्लान भी यही है, इतना ही बढ़िया है, 153 रुपीज़। ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा डेटा चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें 26 GB का डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉल्स, पर वैलिडिटी रह जाती है 26 डेज की, पर फेयर है, बढ़िया। तीसरा प्लान भी BSNL का है 199 रुपीज़, 2 GB पर डे प्लस अनलिमिटेड कॉल्स प्लस 100 SMS पर डे, वो भी 30 दिनों के लिए। काफी ज्यादा सॉलिड प्लान है। अब आते हैं जियो पे। जियो के भी मैंने 3 प्लान शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक तो 199 रुपीज़ का ही है, 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे, 18 दिनों के लिए, सबसे घटिया, ठीक है, मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा इकोनॉमिकली। फिर है 209 रुपए का प्लान, 1 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे, 22 डेज के लिए। तो भाई जियो ना, ये जो लो यूज़र वाले हैं ना, मतलब जिनका कम यूज़ रहता है डेटा वेटा का, उन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान ही नहीं है। इवन एयरटेल के बढ़िया है इससे तो। एक है 198 रुपीज़ का, 2 GB पर डे, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे, 14 डेज के लिए। अब अपना लास्ट वोडाफोन आइडिया, यानी वी। अब देखो इसमें ना एक केस ये हो गया, जो जियो और एयरटेल होते हैं वो कोई भी अपने ऐप बेनिफिट्स नहीं देते। मतलब अगर उनके ऐप में से रिचार्ज कराओगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए का कैशबैक, बस हो गया बेनिफिट्स। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एयरटेल और जियो से तो मैंने आज तक नहीं मिलते देखे। BSNL तो फिर भी कभी कभार दे देता है, पर एयरटेल जियो दोनों ऐप बेनिफिट्स नहीं देता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा सॉलिड, ठीक है, खतरनाक वाले ऐप बेनिफिट्स देता है, एंड ये वैलिड भी है। अब देखो, अगर तुम गूगल पे से रिचार्ज करते हो, अमेजोन पे पे रिचार्ज करते हो, वैसे वोडाफोन आइडिया के प्लान्स अलग दिखेंगे। लेकिन अगर तुम वोडाफोन आइडिया ऐप पे जाते हो और तुम्हारा कोई भी एक्टिव रिचार्ज नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन तभी अप्लाई करती है अगर आपका कोई एक्टिव रिचार्ज नहीं है, तो वोडाफोन आइडिया अपने ऐप पर एक्सक्लूसिव खतरनाक ऑफर्स देता है। जैसे सबसे पहला प्लान है 155 रुपीज़, 1 GB का डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, 30 SMS, 20 दिन। ठीक ठाक है, ये गरीबों के लिए बेसिकली, ये इतना काम का भी नहीं है, इतना बेनिफिट नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा प्लान जो है वो है 199 रुपीज़ का, 2 GB का डेटा है प्लस 1 GB पर डे, यस, और अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे, वो भी 28 डेज के लिए। अब देखो 199 रुपीज़ में जियो भी ऑफर करता है, एयरटेल भी ऑफर करता है, BSNL भी करता है, वोडाफोन आइडिया भी करता है। वोडाफोन आइडिया का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, और तो BSNL का है वैसे अभी भी, लेकिन वोडाफोन आइडिया सुपीरियर नेटवर्क, ठीक है।
179 रुपीज़ का एक और प्लान है, 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे, 28 डेज वैलिडिटी। यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है तुम्हें वी ऐप से। और एक 249 रुपीज़ का प्लान है, 1 GB डेटा प्लस 10 GB तुम्हें वी एक्सक्लूसिव ऐप, अगर ऐप से रिचार्ज करते हो तो 10 GB एक्स्ट्रा मिलती है, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS पर डे, 28 डेज के लिए। तो वोडाफोन आइडिया के भी खतरनाक है। अब मैं तुम्हें यूजर यूजेज पे पहले लेके चलूँ, यहाँ पे टॉप 3 बेस्ट बेनिफिट और टॉप 3 लो बेनिफिट प्लान की बात कर लेते हैं। मतलब जितने भी प्लान्स के मैंने अभी नाम लिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कौन दे रहा है और सबसे कम बेनिफिट्स कौन दे रहा है, ठीक है। तो सबसे तगड़े बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली BSNL ही दे रहा है 199 रुपीज़ के लिए, क्योंकि भाई 60 GB टोटल डेटा मिलता है तुम्हें, 3 रुपये, लगभग 3.5 रुपये में 1 GB इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल्स, मज़ा आ गया। दूसरा बेस्ट प्लान भी BSNL का है 153 रुपीज़, सॉलिड 26 GB का डेटा मिलता है। अगर तुम्हारी तगड़ी नीड्स हैं वो भी BSNL फुलफिल कर देता है। और तीसरा है 249 रुपीज़ का वोडाफोन आइडिया का प्लान। ये एक बैलेंस है, ठीक है, बजटेड और तगड़ा डेटा जो मज़ा दे सकती है तुम्हें, ठीक है। अब लोएस्ट वैल्यू प्लान की सबसे कम मज़ा कौन दे रही है, तो सबसे कम मज़े में आता है एयरटेल, 199 रुपीज़ वाला। एंड एयरटेल दल्लों को भी ये पता है कि वो 199 रुपीज़ में जितने कम बेनिफिट्स देंगे उतने ज़्यादा चांसेस है लोग ज़्यादा वाला रिचार्ज कराएं। जैसे लोग 249 का करा लें या 299 का करा लें, इसलिए उन्होंने अपने बेस प्लान जो 199 का है उसमें ही इतने कम बेनिफिट्स रखे हैं। 2 GB डेटा, सीरियसली। वोडाफोन आइडिया का 155 और 179 वाला प्लान भी काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट है, ठीक है। ये भी लो वैल्यू में आता है क्योंकि सिर्फ 1 GB डेटा, ये तो कहीं पे भी नहीं तुम्हें लेके जाएगा। जियो का 209 रुपये वाला प्लान भी काफ़ी ज़्यादा लो वैल्यू है। अब देखो, जो मैंने 4 कंडीशंस की बात की थी ना, उसमें ये मज़ा आने को आया है कि भाई पहली कंडीशन कि यूज़र को सिर्फ सर्विस वैलिडिटी चाहिए, ठीक है, उसे कनेक्टेड रहना है, तो उसमें सबसे बेस्ट एयरटेल निकल के आता है 199 रुपीज़। मतलब अगर तुम डेटा को इग्नोर कर दो, 28 डेज़ के लिए वैलिडिटी और एक रिलायबिलिटी, तो एयरटेल यहाँ पे बढ़िया काम करता है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई यूज़र्स को ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। अब मैंने BSNL को यहाँ पे इग्नोर किया है क्योंकि उनके बेनिफिट ज़्यादा निकल के आते हैं और वो मेजोरिटी के साथ रेलेवेंट नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे विनर निकल के आता है वी का 199 रुपीज़ वाला प्लान। एंड मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डेटा है, ठीक है, मज़ा आता है। तीसरी कंडीशन ये है कि बंदा हाई एंड डेटा यूज़र है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए। यहाँ पे भी मैंने BSNL इग्नोर किया है क्योंकि फिर रेलेवेंट हो जाता, तो यहाँ पे विनर निकल के आता है ऑब्वियसली जियो का 198 रुपीज़ का अनलिमिटेड 5G। काफ़ी मज़ा देता है, मैंने ये प्लान यूज़ किया है, बढ़िया है यार, ठीक है। वैसे तो महंगा पड़ता है, अगर तुम्हें फुल मंथ के लिए यूज़ करना है तो मंथ वाला अप्रोच करो, पर ये गरीबों के लिए बनाया है अंबानी जी ने, तो बढ़िया। चौथी कंडीशन गरीबों की ही है कि भाई हम तो गरीब हैं, सारा साल मोबाइल चलाना है लेकिन सबसे कम दाम में, तो यहाँ पे विनर निकल के आता वोडाफोन आइडिया का 179 रुपीज़ वाला प्लान। क्योंकि अगर तुम्हें ऐप एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी नहीं मिलते तब भी ना एयरटेल से चीप है, जियो से चीप है कनेक्टेड रहने के लिए। तुम्हारा डेटा का छोटा मोटा काम हो जाएगा, जैसे बाहर जा रहे हो UPI वगैरह चल जाएगा, अनलिमिटेड कॉल्स जा रही है, SMS जा रही है, वैलिडिटी ऑन रहती है। तो आई थिंक सबसे बेनिफिशियल अगर तुम गरीब हो और पूरे साल का जुगाड़ करना है तो वोडाफोन आइडिया का 179 रुपीज़ का। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए रेलेवेंट थी और तुम कौन से ऑपरेटर को यूज़ करते हो और कौन सा रिचार्ज बाबा करवाते हो। जैसे मैं बताऊं, मैं तो वोडाफोन आइडिया का एक नेटफ्लिक्स वाला रिचार्ज करता हूं 1600 रुपये 84 डेज, ठीक है, वो मेरा फेवरेट प्लान है, समाओ से यूज़ करता हूं। और एयरटेल के लिए 199 रुपीज़ वाला, बस वही रिपीट रिचार्ज बार बार। बाकी तुम अब कमेंट्स में अपना बताओ तुम क्या कर रहे हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी, लेकिन उसके लिए ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेबी।